ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात करें छत्तीसगढ़ के 316 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। और अगर बात करी जाए स्टेटस ऑफ विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात करी कांग्रेस प्रवक्ता से। उनका ये कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है और आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से बिजली का मुद्दा गरमाया हुआ है, इससे पहले भी यह बात की है जब बिजली विभाग को कहीं ना कहीं 3 भागों में बांट दिया गया था और इसमें 3 भाग में बांटने के साथ साथ इससे खर्चे भी बढ़ गए थे। आज बिजली के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य वजह जो बताई गई है, इसमें 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादन भाग है और परितोषण है और वितरण है। इसको लेकर 3 भागों में बांटने के चलते कहीं ना कहीं इनके पदाधिकारी बढ़ा दिए गए, अधिकारियों की संख्या बढ़ दी गई और उनके रखरखाव, उनके वेतन, उनकी गाड़ियां, बंगलों में खर्चे किए जा रहे हैं और इस सबका कहीं ना कहीं भुगतान जनता की जेब से किया जा रहा है। इसके चलते भी प्रदेश में एक और बिजली महंगी दी जा रही है। और दूसरी बात क्या है, जो गांव आज भी वंचित रह गए हैं जहाँ पे बिजली सुविधा नहीं है, तो उन जगहों पर या तो खुद सरकारी अमला नहीं पहुंच पाया जिससे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि इस गांव में बिजली नहीं है, या फिर उधर की तकलीफों को लेकर विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए कि विपक्ष भी इन गाँवों को लेकर, बिजली को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करता है। लेकिन अब विपक्ष भी इससे राजधानी तक ही सिमट कर रह गया और उस गाँव की सुध नहीं ली कि किन गाँव में बिजली नहीं पहुंची है तो उन गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए पहल की जाए। तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं इसके चलते मुद्दा बनाने की बात जरूर की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन वे इस मुद्दे को लेकर कितना सफलता हासिल करेंगे चुनाव में, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में वाकई में कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति खराब है, वहाँ पर बिजली होना जरूरी है। आज जबकि बिना बिजली के कुछ भी संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर प्रदेश के 300 से ज्यादा गाँव अंधकार में रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका हो सकता है आने वाले समय में पार्टी कह सकते हैं बीजेपी को उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जी प्रवीण, अगर यहाँ पर बात करी जाए लोक सुराज अभियान की तो सीएम रमन सिंह गांव-गांव जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, निराकरण भी तत्काल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक वो नहीं गए हैं या उनने उदासीन रवैया अपनाया है इसे लेकर। लोक स्वराज अभियान सिर्फ कुछ समय, महीना, सवा महीना, 1.5 महीने में चलाया जाता है। इस 1.5 महीने में पूरे प्रदेश के गांवों, ब्लॉकों को कवर करना शायद संभव नहीं है। मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं ज्यादातर गाँव में या ज्यादातर जगहों पे जाएं, चौपाल लगाएं, लोग समस्याएं सुने, लेकिन जैसी सीमा सीमित होती है। अगर अभी बात की जाए तो करीब 40 से 50 गाँव में मुख्यमंत्री ने पिछले सवा महीने, 1.5 महीने में दौरा किया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 300, सवा 300 गाँव की और 40-50 गाँव में सिर्फ दौरा करने से शायद पूरी समस्या हल नहीं होगी। ऐसा में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, जो अधिकारी हैं, जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी सक्रिय होना पड़ेगा। जिन गाँव की सूची बनाई गई है 325 गाँव की, 316 गाँव की, तो क्या इन गाँव के विधायक नहीं है? क्या यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक नहीं है या विपक्ष के विधायक नहीं है? उन लोगों ने इन गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए क्यों मुहिम नहीं चलाई या इसको लेकर सरकार को क्यों अवगत नहीं कराया? ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सिर्फ राजनीति की जा सकती है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की बात की जाए तो सुविधाएं आज भी गाँव को नहीं है। उस सुविधाओं से आज भी गाँव को वंचित रखा गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से रिपोर्ट आई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, वे जानकारी ले रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसकी जवाबदारी प्रदेश सरकार की बनती है कि वे भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें और एक रिपोर्ट दें कि प्रदेश में किन जगहों पर बिजली है, किन जगहों पर नहीं है, कितनी बिजली प्रदेश के बाहर बेची जा रही है, किन जगहों पर बिजली की कटौती की जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना होगा और तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जी सुनील जी। प्रवीण, अगर यहाँ पर बात करी जाए 316 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, अगर ग्रामीणों की यहाँ पर बात करी जाए तो क्या ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई हैं? आपको बता दूं कि ग्रामीणों द्वारा बिजली को लेकर ऐसा नहीं कि उनके द्वारा समस्याएं का अवगत नहीं कराया गया होगा। विधायक जब वोट मांगने जाते हैं, सरपंच वोट मांगने जाते हैं, तो उस दौरान वे वादे भी लंबे चौड़े करते हैं कि हम गाँव को बिजली, पानी, सड़क मुहैया कराएंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वे उस गाँव में कदम भी नहीं रखते हैं। ऐसे कई गाँव हैं जहाँ आज भी जनप्रतिनिधि, खासकर अगर विधायकों की बात की जाए तो विधायक अपने क्षेत्रों के कई गाँव से अनभिज्ञ, अपने क्षेत्र में आने वाले गाँव की जानकारी भी नहीं रखते हैं और ऐसे में उनकी समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुँचाना शायद टेढ़ी खीर होगी। और यही कारण है कि हो सकता है कि जनप्रतिनिधि जो समय समय पे जो ग्रामीण है, लोग हैं, जी प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, आप प्रवक्ता भाजपा से हैं। श्रीचंद जी, आपका स्वागत है IND24 में। जी सुनील जी, आपको नमस्कार। जी सर, किस तरीके से देखा जाए 21वीं सदी में भी आज भी लोग छत्तीसगढ़ में 316 ऐसे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे इसे लेकर आप? देखिए, डॉक्टर रमन सरकार के आने के बाद ऐसे हजारों की तादाद में गांव थे जहां पे बिजली पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन हमारा लक्ष्य 2019 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां पे बिजली न पहुंचाई जा सके। बिजली के क्षेत्र में
जितना छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है, मेरे ख्याल से भारतवर्ष के नक्शे में 1 नंबर का राज्य कहलाएगा। आज भी मतलब 0 पावर कट पूरे प्रदेश में है और आम आदमी को बिजली सरलता से मिल जाती है। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो वो क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर सामने आया है? 316 गांव है सर, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आजादी के बाद से ही यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। नहीं, आजादी के बाद तो देखिए 50 साल तक तो कांग्रेस का सरकार था और छत्तीसगढ़ आधी आबादी तक बिजली नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज मुश्किल से प्रतिशत भी गांव नहीं बचे हैं जहां पे बिजली न पहुंची हो। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 13 साल में बिजली के क्षेत्र में जितना इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया है, उतना कांग्रेस 50 साल में नहीं कर पाई। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए कांग्रेस की, तो क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे का सियासी फायदा उठा सकती है? बिल्कुल नहीं उठा सकती, क्योंकि कांग्रेस की कसनी और करनी को जनता ने देखा है। हमारी लीडरशिप के प्रति जनता का विश्वास है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जनता हमारे बातों पर विश्वास करती है और हम उनकी कसौटियों पर खरे उतरे हैं। जी, लेकिन अगर बात करी जाए 316 गांव की, तो ऐसे क्या कुछ कदम उठाने की अभी भी जरूरत है रमन सरकार को, ताकि बुनियादी सुविधाएं गांव वालों तक पहुंचाई जा सके? निश्चित रूप से हम कदम उठा रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे। हर व्यक्ति का बिजली पानी मौलिक अधिकार है। पेट मुक्ति मिले और बिजली मिले, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले और शिक्षा का अधिकार मिले। ये सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने बड़ी तेजी से काम किया है और हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, अगर बात करी जाए लोक सुराज अभियान की, तो सीएम रमन गांव-गांव जाते हैं, ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं, निराकरण भी तत्काल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनकी समस्या बनी हुई है। देखिए, 90% तो मामले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी निराकरण करते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो तत्काल निराकरण नहीं हो सकते, वो आधिकारिक लेवल पे होते हैं, तो वो उनका निराकरण निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन होता है। कोई भी ग्राम स्वराज में दिया गया आवेदन कोई व्यर्थ नहीं जाता, कोई रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाता। सर, अगर बात अगर बात करी जाए स्टेटस ऑफ विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? मैं समझा नहीं भाई सर। जी, मैं जानना चाहूंगा, एक रिपोर्ट ताजा आंकड़े आए हैं जिसमें कि बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के 316 गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? नहीं, इसके कोई मायने नहीं। लगातार प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से उन तक हम सुविधाएं पहुंचाएंगे। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं प्रवीण। अभी हमने बात करी भाजपा प्रवक्ता से, उनका ये कहना है कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची है या बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दी जाएंगी। कह सकते हैं कि चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विधायक भी हैं, वो प्रवक्ता भी हैं और यही कारण है कि वे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का समर्थन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक, क्योंकि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार को करीब 13 से 14 साल होने को आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बिजली नहीं पहुंच रही है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, अधिकारियों के द्वारा हो या संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा हो। और इन अनदेखी के चलते ही आज 316 गाँव में कहीं ना कहीं बिजली नहीं पहुंच पाई है। और यदि मान लो इन अधिकारियों ने ध्यान दिया हो तो आज 13 वर्षों में, अगर आजादी के बाद चलो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिजली नहीं पहुंचाई, लेकिन अभी की बात किया 13 साल काफी लंबा समय होता है और इन 13 सालों में अगर 300 गांव में बिजली नहीं पहुंचाई जाती है तो स्वाभाविक तौर पर इसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की है, उन अधिकारियों की है जो बिजली विभाग के हैं, या जो आज 3 विभाग बना दिया गया, बिजली विभाग को 3 भागों में बांट दिया गया है, उनमें बैठे बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारियों की जवाबदारी बनती है इन जगहों पर क्यों बिजली नहीं पहुंची है। और इसको लेकर गंभीरता से अगर पहल नहीं की जाती तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो, इसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाएगी और इससे खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जी, बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर बात की जाए पूरी तरह से बिजली युक्त छत्तीसगढ़ का सपना आखिर कब पूरा होगा? बता दूं, अभी की स्थिति में तो लग रहा है कि कोशिशें की जा रही है, हर जगह कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, खासकर अगर बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में अभी बिजली पहुंचना शायद टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि जिन जगहों पर, जिन गलियों में, जिन सड़कों पर अधिकारी, मंत्री, नेता नहीं पहुंच सकते, वहां पर बिजली के खंभे कैसे गड़ेंगे यह कहना संभव नहीं है। और यही कारण है कि बस्तर की जो अभी भी गाँव
316 गाँव की जो सूची आई है उसमें ज्यादातर गाँव जो संभावना जताई जा रही है बस्तर क्षेत्र के ही है। और एक है कि उन जगहों पर अगर बिजली पहुंचानी होगी तो सबसे पहले उन जगहों पर सड़क बनाना होगा, पानी की व्यवस्था करनी होगी। अधिकारियों का आना जब चालू हो जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर बिजली के खंभे भी गड़े और वह गाँव भी आज नहीं तो कल रोशन होगा, इसकी संभावना जताई जा सकती है। लेकिन इसके लिए इतना आसान समझना या कैसे आसानी से इस उपलब्धि को हासिल कर ले बीजेपी सरकार शायद संभव नहीं है। अभी चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर और वहाँ पर नक्सलियों से निपटने के लिए मुहिम बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद हो सकता है जब नक्सली समस्या थोड़ी कम हो तो हो सकता है वहाँ पर बिजली के खंभे गाड़े जाएंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। जी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, लेकिन अगर बात करी जाए बस्तर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। अगर बात करें विकास की तो बीजेपी हमेशा विकास के दावे करती है, यदि बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचाई जाएंगी तो विकास आखिर कैसे होगा? स्वाभाविक तौर पर बीजेपी द्वारा विकास के दावे किए जाते हैं। ज्यादातर विकास के दावे शायद उनके कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं या फिर कहे राजधानी रायपुर और बिलासपुर में उनके विकास के दावे खत्म हो जाते हैं। इसके आगे की जो विकास है या उसके आगे की जो चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर शायद कोई रणनीति या योजना नहीं बनाई जाती है। कागजों पर अगर कहा जाए तो कागजों पर प्रदेश की शिक्षा में गुणवत्ता दिखाया जाता है, कागजों पर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर उपलब्धि दिखाई जाती है और कागजों में ही सरप्लस राज्य घोषित किया जाता है छत्तीसगढ़ को, यहाँ से हम बिजली दूसरे राज्यों को देते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, जब सर्वे रिपोर्ट आती है, पूरे देश की रिपोर्ट आती है तो उसमें हम उत्तर प्रदेश जो कि एक समय बिजली कटौती के मामले में गिना जाता था, वहाँ कई गाँव ऐसे थे, हजारों गाँव ऐसे थे जो बिजली जहाँ नहीं था और आज वहाँ पर मात्र गाँव बचे हुए, गिनती के गाँव बचे वहाँ पर। जी प्रवीण, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें IND स्पेशल में हमने बात करी छत्तीसगढ़ के उन गांवों की जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है और ग्रामीण आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। कहा जा सकता है कि बिजली युक्त छत्तीसगढ़ का सपना अभी अधूरा है और अब देखना यह होगा कि रमन सरकार अपने किए दावे को कब तक पूरा कर पाती है और ग्रामीणों को 24 घंटे कब तक बिजली मुहैया कराती है। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति सजग रहे और विकास के जो तमाम दावे किए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। IND स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।